नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और इस योग और दोष की श्रृंखला के अंदर एक और दोष है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी वह जो दोष है वह है अमावस्या दोष। जी हाँ, जैसा कि अमावस्या दोष आपने नाम सुना, इसके नाम से ही जाहिर है कि चंद्रमा जब आकाश में दिखाई ना पड़े, अंधेरी रात हो, कृष्ण पक्ष हो, तब अमावस्या होती है। और यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पैदा हो तो उसकी जन्म कुंडली में अमावस्या दोष बन जाता है। जी हाँ, आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखकर अमावस्या दोष का पता बहुत आराम से, आसानी से लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ योग बनाकर किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो बस उसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष बन गया। उस व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन अथवा उससे एक दिन आगे या एक दिन पीछे हुआ होगा। जैसा कि मैं नाम से ही जाहिर कर पा रहा हूँ कि अमावस्या मतलब अंधेरी रात। अमावस्या दोष में सूर्य और चंद्रमा केवल इन्हीं दो ग्रहों की युति का महत्व है। यदि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डालें तब अमावस्या दोष नहीं बनता। मन का स्वामी होता है, कारक होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए तो चंद्रमा में बल नहीं रह जाता, चंद्रमा की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर डिग्री के हिसाब से भी चंद्रमा कमज़ोर हुए तब भी चंद्रमा की हालत जो है वह बहुत ख़राब होती है ऐसे जातक की। इसका जो परिणाम देखने को मिलता है वह जातक की कुंडली में अमावस्या दोष जिसको बनता है उसके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कंफ्यूज रहता है, दिमाग परेशान रहता है, चिंता में घिरा रहता है और डरपोक भी होता है। वह बचपन से ही मानसिक रूप से असंतुष्ट, असंतुलित नज़र आएगा आपको। डामाडोल जैसी स्थिति उसके साथ बनी रहेगी। अकेला हमेशा महसूस करता है और रहता भी है। डिप्रेशन का जो है शिकार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तनाव जो है बना ही रहता है। कई बार पागलपन जैसी स्थिति भी उसकी बनी रहती है। अमावस्या दोष का जो कारण है उसकी मानसिकता स्थिति जो है वह बहुत परेशान और बहुत गड़बड़ी वाली देखने को मिलती है। कभी खुश नहीं रहता, नींद भी उसे नहीं आती, डिप्रेशन जैसी चीज़ उसके आसपास घूमती है, मन सिक रहता है, विकास नहीं हो पाता, आयु का बढ़ जाना लेकिन दिमाग बच्चे की तरह ही रहना, चिड़चिड़ापन जो है वह ज़्यादा हो जाता है, मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं अमावस्या दोष के कारण। तो अब इनके उपाय की अगर हम बात करें तो मित्रों, सूर्य द्वारा चंद्रमा को अस्त हो जाने के कारण अमावस्या दोष जो है वह बन जाता है जन्म कुंडली में। अब ऐसे में चंद्रमा बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मानसिक रूप से कई परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। मैंने बताया ना, डामाडोल, दिमाग ख़त्म, मतलब जीवन तो है पर लेकिन उसके अंदर सोचने, डिसीज़न लेने की ताकत नहीं है। सबसे पहला उपाय उसे क्या करना चाहिए? भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय जो है उसको 108 बार रोज चैंट करना चाहिए। चंद्रमा के बीज मंत्र को ओम सोम सोमाय नमः का माला जो है वो जरूर करनी चाहिए। तीसरा,
चंद्रमा का रतन मोती चांदी के अंगूठी में डलवाना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और अपनी माता से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। माता का आशीर्वाद लेके दिन शुरू करना चाहिए। अगर आप अपने इष्ट देव की 15 मिनट तक की पूजा करते हैं तो आपका चंद्रमा जो है ताकतवर होना शुरू होता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो भी यह सब जो चीज़ें करनी चाहिए। भगवान शिव पर जल अर्पण करना भी आपके लिए बहुत शानदार है। दूध अर्पण करना बहुत शानदार है। भांग धतूरा बेल पत्र से शिव जी की पूजा भी आप किया करें। शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जो है शिवलिंग का अभिषेक किया करें। दूध गंगाजल काले तेल चावल और शहद, इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप जो है शिवलिंग की पूजा किया करें। दोस्तों, जो मैंने अभी बताया है, ऐसे उपाय करने से आपको जो अमावस्या दोष लगा है उसमें फ़ायदा मिलता है। तो आपको यह जो उपाय करने चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको अमावस्या दोष के बारे में पता लग गया होगा। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव।